वेलकम टू माय चैनल हाउ मेकर ज्योति। आज मैं आपके लिए एक टॉपिक लेके आई हूँ, तुलना। जो हम लोग सभी लोग करते हैं, चाहे बच्चे में हो चाहे बड़े में हो। तो मैं एक नॉर्मल सी बात लेके आई हूँ, शायद सभी को पता होगा, लेकिन हाँ, हम सभी को ये बात पता होती है लेकिन हम लोग उसे फॉलो नहीं करते हैं। तो मैं कोशिश करूंगी कि आपको समझाने का कि आप बच्चों के साथ प्लीज ये ऐसा ना करें। ये बच्चों के क्या, बड़ों के हम भी हैं, जैसे मैं ही हूँ। मैं भी अगर किसी के साथ अपनी तुलना करने बैठ जाऊं तो मैं अपनी कमियां ही कमियां देखूंगी और दूसरे में बढ़ाइयां ही बढ़ाइयां देखूंगी। लेकिन ऐसा नहीं होता है कि किसी में अच्छाइयां ही अच्छाइयां हो, किसी में बुराइयां ही बुराइयां हो। तो मैं कोशिश करती हूँ कि आपको अपनी बात को पूरी तरह से समझा पाऊँ। और यदि मेरी बात थोड़ी भी अच्छी लग रही हो तो प्लीज इसे लाइक करिएगा और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ताकि मेरे आने वाले वीडियो के बारे में आपको जानकारी मिल जाए। तो मेरा जो टॉपिक है वो तुलना है। हम बच्चों में, बड़ों में, सब में ही एक भावना होती है कि हम सबकी तुलना करते हैं कि अरे वो अच्छा है, उसके पास ये है, उसके पास वो है। लेकिन हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। कारण है, मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी सुनाती हूँ। एक किसान था, उसने अपने बच्चे को पढ़ाया लिखाया और वो पढ़ाता था लेकिन उसका बच्चा बहुत ज़्यादा मतलब पढ़ने में अच्छा नहीं था। तो उसने क्या किया कि अपने बच्चे को, मतलब पढ़ने में अच्छा नहीं था लेकिन वो इस चीज से संतुष्ट था कि वो बच्चा मुझसे अच्छा है पढ़ने में और वो इम्प्रूवमेंट कर रहा है। यानी कि जैसे उसके 50% नंबर आ रहे हैं तो फिर वो आगे 55 ला रहा है, फिर 60 ला रहा है। तो वो कहता है अगर मेरे पास ज्यादा पैसा होता तो मैं अपने बच्चे की हर साल में मिठाई बांटता, क्योंकि वो इम्प्रूवमेंट कर रहा है, यानी कि वो आगे बढ़ रहा है, वो पीछे तो नहीं घट रहा है। अगर वो ऐसे ही करता गया तो एक दिन वो अच्छा हो जाएगा। मुझे पता है कि मेरा बच्चा अच्छा नहीं है पढ़ने में, लेकिन वो धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट तो कर रहा है। तो ये सब बातें हैं, वो हमें भी अपने लिए और अपने बच्चों के लिए करनी चाहिए। जैसे मैं ही हूँ, मुझे भी कभी ना कभी लगता है अरे मेरा चैनल कभी ग्रो करेगा या नहीं करेगा। लेकिन ऐसा थोड़ी नहीं। अब हम कंपेयर, जो बहुत टाइम से ग्रो यूट्यूबर हैं वो लगे हुए हैं इसमें, तो उन्होंने भी मेहनत की है, मुझे भी मेहनत करनी पड़ेगी। अब मैं मेहनत करूं, अब मुझे कोई कह दे अरे आप ऐसा नहीं कर सकते, तो मेरे अंदर भी एक भावना है अरे मैं नहीं कर सकती भाई। लेकिन हाँ, अगर मैं कहती हूँ ठीक है, आज आप पहले की वीडियो देख लीजिए और थोड़ा आप देखेंगे तो थोड़ा सा डिफरेंस दिखाई ही देगा। क्योंकि मुझे बिल्कुल भी वीडियो बनाने नहीं आते थे, मैं फेस कैम भी नहीं कर पाती थी। पहले मैंने विदाउट फेस कैम के वीडियो बनाए, फिर मैंने इसे स्टार्ट किया। तो जो तुलना है या कंपेयर है, प्लीज आप लोग ना करें, चाहे वो बच्चा हो चाहे बड़ा हो। जब हम कंपेयर करते हैं किसी को तो ये हो जाता है कि हम उसकी अच्छाई, मतलब हमें ऊंचाई चीज दिखाई देती है, अच्छाई दिखाई देती है, हमें बुराइयां नहीं दिखाई देती हैं। तो हमें बुराइयां, भाई सब में कोई ना कोई अच्छाई होती है, कोई ना कोई बुराई होती है। अब मैं अपनी बात करूं तो मैं कभी मैं फ्यूचर में कभी अपनी जर्नी बताऊंगी। अगर मुझे कभी टाइम मिला या मेरा यूट्यूब जो वीडियो ये ग्रो किया तो मैं जरूर अपनी जर्नी बताऊंगी कि मैंने क्या क्या किया और क्या क्या नहीं हुआ मेरे साथ। मेरी लाइफ में शायद मुझे बहुत कुछ सिखा दिया है, तो मैं उन सबको भी लूंगी। तो मैं भी बहुत थी कि मैं बहुत ज्यादा अपने आप को कंपेयर करती थी अपनी सिस्टर से, अपनी सिस्टर इन लॉ से, कि मैं ऐसी क्यों नहीं हूँ। लेकिन फिर मैंने अपने को धीरे धीरे देखा कि हाँ, मुझ में भी कुछ क्वालिटीज हैं और मैं भी कुछ कर सकती हूँ। तो ठीक है, बहुत से लोग मिले जिन्होंने मुझसे कहा कि अरे आप वीडियो नहीं बना सकते हैं। तो ये सब बातें हैं, तो मेरे साथ भी और ये सभी के साथ होता है। तो मैं स्पेशली फॉर बच्चों से बोलना चाहूंगी कि आप अपने बच्चों को किसी बच्चे से कंपेयर मत करें, क्योंकि बच्चे बहुत छोटी उम्र में ही ये सब बातें कैच करते हैं, हम तुलना करने चल देते हैं। तो ये नहीं करना चाहिए। तुलना करने से सिर्फ हमें दुख प्राप्त होता है कि अरे ऐसा हो जाता तो ऐसा होता। तो अगर हम संतुष्ट हैं कि अरे जो मेरे पास है मैं उसमें खुश हूँ, तो वो बहुत ही अच्छा है। जैसे कुछ लोग होते हैं जो अपनी जॉब में खुश होते हैं और कुछ लोग होते हैं वो अपनी जॉब में खुश नहीं होते हैं। तो उसी तरह जो संतुष्ट है व्यक्ति वो हमेशा सुखी रहता है। हमेशा हमें पाने की इच्छा तो रहती ही है। अगर आज हमारे पास साइकिल है तो कल हम कार चाहते हैं, कार है तो हेलीकॉप्टर चाहते हैं। तो ये जो है, जो चाहत है वो कभी खत्म नहीं होती है। तो उस चाहत को हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप स्टॉप कर दो, लेकिन आपको जो मिल रहा है उसमें थोड़ी तो संतुष्टि रखिए।
आप कंपेयर मत करिए। बच्चा है, ठीक है, सबका अच्छा अलग होता है, कोई पढ़ने में अच्छा है, कोई पेंटिंग में अच्छा है, कोई किसी में अच्छा है। तो ये जो है आप उसमें अपने बच्चे को आगे बढ़ाएं, उसे कंपेयर मत करें कि हाँ कि ये इतना क्यों नहीं चल रहा है, वो इतना क्यों पढ़ गया है, मेरा बच्चा ऐसा नहीं। तो ये सब जो कंपेयर है वो संतुष्टि नहीं देता है और हम लोग को बहुत दुख पहुंचाता है कि अरे यार ऐसा हो गया होता तो कैसा होता। लेकिन ऐसा नहीं होता है ना कि हर चीज तो हमें मिल नहीं सकती है। तो हमें अपने आप को संतुष्ट रखना चाहिए। मेरा भी ये कंडीशन थी कि मैं बिल्कुल संतुष्ट नहीं रहती थी, लेकिन हाँ अब मैं अपने आप को संतुष्ट रखती हूँ कि ठीक है जो मिल रहा है मेरे भाई, ठीक है आगे होंगे, कोशिश करिए ना, होता रहता है जो भी होता है। समय है वो बदलता है, हमारा समय एक साथ नहीं रहता। तो प्लीज अपने को संतुष्ट रखिए। और मैं हमेशा कहूंगी कि आप किसी से अपनी तुलना ना करिए। आप जैसे हैं, हम मोटे हैं तो आई एम फिट, आई एम गुड, मैं मोटी हूँ, मैं छोटी हूँ तो ये मेरी है। लेकिन हाँ मुझे अंदर गट्स हैं कि मैं कुछ कर सकती हूँ। मैं कोई लंबा है इंसान तो वो ईश्वर ने उसे दिया है ना। मैं छोटी हूँ तो मैं छोटी हूँ, या मैं मोटी हूँ तो मैं मोटी हूँ। भाई मैं क्यों छुपाऊं, भाई मैं उसमें संतुष्ट हूँ। किसी को लगता है तो उसे लगने दीजिए। मुझे नहीं लगता है कि अब पहले मैं भी बहुत सोचती थी काश मेरी लंबाई इतनी होती या मैं इतनी मोटी नहीं होती। ठीक है, अपने को फिट रखना एक अलग बात है, सब में कोई ना कोई कमी होती है, अगर मुझ में भी है तो है। लेकिन हम उस कमी को अपनी कमी नहीं बना सकते हैं, हम उसे अपना ग्रो कर सकते हैं। और हम उसे कैसे निखार सकते हैं ये देखना चाहिए। तो जो मेरा टॉपिक था शायद आज कंफ्यूज सा हो गया होगा आप लोग को, लेकिन मुझे जो कहना था वो मैंने कह दिया। शायद आप लोग को अच्छा लगे या ना लगे, लेकिन प्लीज मैं फिर से रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप अपने बच्चे की या अपनी खुद की कभी तुलना ना कीजिए। हम स्पेशली जो हाउसवाइफ होती हैं वो जॉब वालों को देख के बहुत कंपेयर करती हैं, या हस्बैंड हैं कुछ, अरे वो ऐसा कर रही हैं आप तुम ऐसा नहीं कर रहे हो। तो इन सब से दूर रहना चाहिए, चाहे जेंट्स हो चाहे लेडीज हो, हैं। तो हम जैसे हैं भाई, घर भी संभालना एक बहुत बड़ी कैपेसिटी होती है। हम घर कैसा संभालते हैं वो कोई नहीं संभाल सकता है ना। तो ये हमारे अंदर गट्स है कि हम अपने घर को संभाल रहे हैं, हर चीज देख रहे हैं, बच्चे को अच्छी जॉब नहीं है तो क्या हुआ, जॉब भी कर सकते हैं। अगर हम उस पर आएंगे तो हम उस पर भी कर सकते हैं। तो प्लीज इन सब बातों का आप ध्यान रखें, अपने को किसी से कंपेयर ना करें और हमेशा खुश रहें और संतुष्ट रहें। हमारे पास अगर 1 रुपए है तो हम 1 रुपए में संतुष्ट रहें। कोई हमें अपने 10 रुपए नहीं दे जाएगा, हमें उसी 1 ही रुपए में अपना पूरा खर्चा चलाना है। किसी के 10 रुपए हमारे लिए कोई मायने नहीं रखते हैं। तो हम अगर 1 रुपए में संतुष्ट हैं तो हमें दुख भी नहीं होगा। अगर हम सोचते रहे हमें 10 रुपए चाहिए तो हम दुखी भी रहेंगे। तो प्लीज अपने 1 रुपए में खुश रहें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर कुछ भी अच्छा लगता है तो लाइक करें। थैंक यू, बाय।